Hello guys, welcome to this video. In this video, we are going to cover practical portion of cost of capital, weighted average cost of capital and leverages. Let's discuss the prerequisites of this video. तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. अगर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं आता तो उसके लिए एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा. वहाँ से ही मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट समझा था. सो यू कैन ऑल्सो चेक दैट वीडियो. अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं बचा प्रैक्टिकल के लिए और आप टाइम नहीं दे पाएंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल सीखने के लिए, तो मैंने इस शीट में ऑलरेडी फार्मूलाज डाले हुए हैं. आप ये फार्मूलाज डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट टॉपिक इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज़ कॉस्ट ऑफ डेट. मैं इसका फार्मूला नहीं बता रहा पहले स्टार्टिंग में, इनको हम देखते हैं आगे. पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं और समझते हैं. तो हमें बोला है अ कंपनी इशूज़ ₹10 lakh which are 12% debentures of 100 each. The debentures are redeemable after the expiry of fixed period of 7 years. The company is in 35% tax bracket. तो 10 लाख रुपीज़ के डिवेंचर्स इशू किए हैं जो कि 100 ईच है एक डिवेंचर. इनकी एक्सपायरी हो रही है 7 ईयर्स में, हैंस रिडीमेबल डिवेंचर्स हैं, यहाँ पे मेंशन भी है. ये 7 साल बाद रिडीम होंगे और कंपनी फॉल करते हैं 35% टैक्स ब्रैकेट में. तो ये कॉमन इन्फॉर्मेशन दे रखी है. अब फर्स्ट पार्ट में बोला है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स इफ डिवेंचर्स आर इशूड एट पार. तो हमें फर्स्ट केस दे रखा है पार का. तो हम यहाँ देखते हैं फॉर्मूलाज. तो जब भी इरिडीमेबल डिवेंचर्स हों या फिर डिवेंचर्स पार पे इशू हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. अदरवाइज़ डिस्काउंट है, प्रीमियम है या फिर ब्रोकरेज पे हुई है डिवेंचर्स पर तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट पार्ट. तो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है 10 लाख डिवेंचर्स इशू हैं विच आर 100 रुपीज़ ईच. तो हम नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैलकुलेट कर लेंगे 10 लाख को 100 से डिवाइड करके. वही मैंने इस सेल में किया हुआ है. टैक्स रेट इज़ गिवन टू अस इज 35% और टाइम पीरियड दे रखा है 7 ईयर्स. तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी हुई है. अब हमें कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करना है. अब ये रिडीमेबल डिवेंचर्स हैं और पार का केस है तो हम फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे. तो हमें फार्मूला दे रखा है इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स. आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट होता है एंड ये आप शेयर ऑफ एसेट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे एक डिवेंचर 100 रुपीज़ का दे रखा है उसके ऊपर भी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर पूरे पूल्ड अमाउंट पर भी जो कि 10 लाख रुपीज़ का है. अब दोनों केसेस में कैसे कैलकुलेट होगा मैं बता देता हूँ. आंसर एक ही आएगा बट कई बार हमें इन्फॉर्मेशन ईच शेयर या फिर डिवेंचर की दे रखी होती है और कई बार इन्फॉर्मेशन पूरी पूल्ड कैपिटल की दे रखी होती है या पूरी पूल्ड डेट की दे रखी होती है. तो दोनों ही केसेस में कैसे निकालेंगे वो हम देख लेते हैं. अभी हमें कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करनी है. तो हमें दे रखा है तो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स. तो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो दे रखा है वो 12% दे रखा है. अभी हम पूरे अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं. तो 10 लाख रुपीज़ पर 12% इंटरेस्ट हो गया. 12% इंटू 10 लाख रुपीज़ विच इज़ 1,20,000. इसके आगे हमें बोला है 1 माइनस टैक्स. तो मैं यहाँ फंक्शन लगा देता हूँ इंटू 1 माइनस टैक्स रेट प्रेस एंटर. तो हमारे पास ये आ गया 78,000. अब हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें टोटल से डिवाइड करना पड़ेगा. हम टोटल डिवेंचर्स पे कैलकुलेट कर रहे हैं ना कितना परसेंट है, हमने किस एसेट के ऊपर इसको कैलकुलेट किया है. सो इसके लिए हमने जो अभी तक कैलकुलेशन की है उसको एक ब्रैकेट में कर लिया एंड डिवाइडेड बाय 10 लाख. सो आंसर आ रहा है 0.0078. तो हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं. सो द आंसर इज 7.8%. अब हम इसे सिंगल एसेट पे निकालते हैं. तो इट इज़ गिवन टू अस एज 12% डिवेंचर्स. तो हम डायरेक्ट 12% ले लेते हैं इंटू ब्रैकेट ओपन 1 माइनस टैक्स
ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आंसर डायरेक्टली 7.8% आ रहा है। नहीं तो अगर आप सिंप्लिसिटी के लिए 100 लेकर भी करना चाहते हैं कि हम पहले एक सिंगल पीस ऑफ जो डेट का इंस्ट्रूमेंट है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए करना आपको 12% कैलकुलेट करेंगे 100 का, तो ये हमारा अब ये परसेंटेज में शो कर रहा है, इसको मैं नंबर कर देता हूँ। तो ये 12 रुपीज़ का इंटरेस्ट आ गया। इसमें हम अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस टैक्स रेट। अब इनको एक ब्रैकेट में कर देते हैं एंड लेट्स डिवाइडेड बाय 100। तो ये 0.0780 आ रहा है, अगेन परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो 7.8%। आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट द बेस्ट इज़ कि आप परसेंटेज लेकर डायरेक्टली कैलकुलेट कर लें। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ 10% डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट का केस है, हमने यहाँ पे देखा कि डिस्काउंट का अगर केस है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, जो है इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स, जो हमने यहाँ पे किया था, उसके आगे प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय एन। फिर इस पूरे को डिवाइड करना है रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2 से। अब यहाँ पे रिडीमेबल वैल्यू क्या है, नेट प्रोसीड्स क्या है, इनको और डिस्कस कर लेते हैं। एंड दिस एन इज़ नंबर ऑफ ईयर्स, जो कि हमें दे रखा है 7। तो पार के केस में जैसे हमने डायरेक्टली परसेंटेज से सॉल्व कर लिया था, जो मैंने आपको सेकंड मेथड बताया था, 12% लिया इंटू 1 माइनस टैक्स कर दिया था डायरेक्टली। आप इस केस में ऐसे ना करें, आप या तो सिंगल पीस ऑफ शेयर पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें, या तो पूरे पूल्ड अमाउंट पे कैलकुलेट करके कर लें। इन दोनों मेथड्स में कोई एक यूज़ करें, सेकंड वाला ना करें। तो अभी मैं सिंगल इंस्ट्रूमेंट से निकालता हूँ। तो हमें पहले इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सो इट इज़ 12% ऑफ 100 रुपीज़ विच इज़ 12। डिस्काउंट हमें दे रखा है 10%, तो मैंने वो यहाँ लिख रखा है। आफ्टर दैट नेट प्रोसीड्स, अगर कंपनी इशू के टाइम पर 10% का डिस्काउंट देगी, तो वो इशू तो कर रहे हैं 100 रुपीज़ के डिवेंचर्स, बट उनको मिल रहे हैं 90 रुपीज़। तो हम पहले डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं एक डिवेंचर पर। सो 10% इंटू 100 का एक डिवेंचर है, डिस्काउंट हो गया 10 रुपीज़ का, नेट प्रोसीड विल बी 100 माइनस 10। तो नेट प्रोसीड्स का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि कंपनी को कितना मिल रहा है पैसा एक्चुअली। वो रेज तो कर रहे हैं 100 रुपीज़ का डिवेंचर, बट वो 10% डिस्काउंट पे कर रहे हैं, तो उनको 90 रुपीज़ मिल रहे हैं यूज़ करने के लिए। सो दैट इज़ नेट प्रोसीड्स। और रिडेम्पशन वैल्यू हमें कुछ नहीं दे रखी, तो हम यही कंसीडर करेंगे कि जो वो रिडीम होंगे डिवेंचर 7 ईयर्स के बाद, वो उनकी एक्चुअल वैल्यू पर ही होंगे, जो कि 100 रुपीज़ की है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो नेट प्रोसीड्स पर नहीं करना, वो आपको कैलकुलेट करना है उसकी पार वैल्यू पे, जो कि 100 रुपीज़ की है। तो इसलिए इंटरेस्ट मैंने 12 कैलकुलेट किया। तो चलिए अब कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में बोला इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स। तो पहला पार्ट ये है, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स। अब तो इस पूरे को हम एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, ये एक पार्ट हो गया। इसके बाद हमें बोला रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन, और इसके बाद प्लस है, प्लस एक ब्रैकेट और स्टार्ट करते हैं, रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन। तो अब यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा पार्ट हुआ, तो इनको भी एक ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब क्या होगा, पहले ये वाला ब्रैकेट पूरा सॉल्व होगा, फिर उसके बाद ये वाला ब्रैकेट पूरा सॉल्व होगा, और फिर ये दोनों ब्रैकेट्स ऐड होंगे लाइक बेसिक बॉड मास। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये हमारा न्यूमरेटर कंप्लीट होता है, तो हम एक ब्रैकेट इनके बाद और लगा देते हैं, यहाँ स्टार्टिंग में एक ब्रैकेट,
और यहाँ एक ब्रैकेट। तो यहाँ पे अब हमारा न्यूमरेटर पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद डिनोमिनेटर स्टार्ट होगा। तो अब हम यहाँ डिवाइड लगाते हैं। अब ये पूरा, अब क्या होगा, पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ये दोनों ब्रैकेट आपस में ऐड हो जाएंगे, फिर उसके बाद डिवाइड होंगे। तो डिवाइड करने के लिए हमें बोल रखा है रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। तो हम पहले करते हैं रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स। अब यहाँ पे एक और पार्ट कंप्लीट हुआ, इनको डिवाइड करने में 2 से। अब यहाँ पे हमने एक डिवाइड लगा रखा है और एक डिवाइड ये लगा रखा है, तो कंफ्यूजन हो सकती है फंक्शन में वो पहले कौन से डिवाइड को सॉल्व करें। तो हम एक ब्रैकेट और लगा देते हैं यहाँ पर और यहाँ पर। अब क्या होगा, ये ब्रैकेट अलग सॉल्व होगा और ये पूरा ब्रैकेट अलग सॉल्व होगा, फिर उसके बाद ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे। आई नो इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड बट प्रैक्टिस करके हो जाएगा। देन प्रेस एंटर। तो जो हमारा कॉस्ट ऑफ डेट आ रहा है वो आ रहा है 9.71%। अगर आप एक कन्फ्यूज़न प्रिवेंट करना चाहते हैं तो हम एक चीज़ और कर सकते हैं, हम इन सारी चीज़ों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। मैं एक क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन में अगर मैं ऐसे सेपरेटली करता रहा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप अपने आप कर लेना। मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ कैसे हो सकता है। तो एक पार्ट हमें बोला है इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। सेकेंड पार्ट में बोला है रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन। रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन। थर्ड हमें बोला है रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। तो हम पहले कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स। इंटरेस्ट इज 12 इंटू 1 माइनस टैक्स इज 35%, ये आ रहा है 7.8। नेक्स्ट इज रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल्स टू रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन। थर्ड थिंग इज रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। तो हमने ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट कर ली। अब कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करने के लिए दिस प्लस दिस, ये हमारा न्यूमरेटर हो गया, इनको हम डालते हैं एक ब्रैकेट में। इसके बाद डिनोमिनेटर आएगा, सो डिवाइड, देन दिस, इसको हम करते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट। सो यू कैन सी आंसर तब भी सेम ही आ रहा है। तो आप इसको ऐसे ब्रेक करके भी कर सकते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए इसमें भी। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट विच इज़ 10% प्रीमियम। इसमें हमें पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, सेम ही आएगा इंटरेस्ट क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन सेम है। 12% इंटू 100, इंटरेस्ट इज 12, प्रीमियम इज 10%। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी जो डेट पेपर दे रही है उसकी वैल्यू 100 रुपीज़ ईच है, बट उसके लिए वो 110 रुपीज़ चार्ज कर रही है। तो एंड ऑफ द डे कंपनी को एक डेट पेपर के लिए 110 रुपये मिल रहे हैं। सो ये 10% चार्ज कर रहे हैं 100 रुपीज़ पर, तो 10 रुपये ऊपर ले रहे हैं 100 से एक डेट पेपर के ऊपर। टोटल नेट प्रोसीड्स विल बी 10 प्लस 100। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट। आप ऐसे ब्रेक डाउन करके भी कर सकते हैं बट अभी मैं थोड़ा जल्दी करूँगा। सो द फर्स्ट थिंग इज इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स
which is 35% bracket close plus redeemable value minus net proceeds, इनको डालते हैं ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाय n, लेट्स क्लोज दिस ब्रैकेट, एक ब्रैकेट यहाँ भी, नाउ डिवाइडेड बाय redeemable value plus net proceeds divided by 2 bracket close, एंटर। सो इस केस में हमारा कॉस्ट ऑफ डेट आ रहा है 6.07%। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में बोल रहा है ब्रोकरेज इज पेड एट 2%, वट विल बी द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स इफ इशू इज एट पार। इशू पार पर हुई है बट ब्रोकरेज पेड है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रोकरेज इज पेड, तो भी हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो अगेन सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, ब्रोकरेज इज एट 2%, ये 2% भी कंपनी ही पे करेगी, तो 2% 100 का हो गया 2 रुपीज़, वो मैंने कैलकुलेट भी कर दिया। नेट प्रोसीड्स, अब इशू तो हुआ है ये पार पर, यानी कंपनी को 100 रुपये मिलेंगे एक डिवेंचर पे, बट उनको 2 रुपीज़ की ब्रोकरेज पे करनी पड़ रही है उसके ऊपर, तो एंड में उन्हें जो अमाउंट रिसीव होगा दैट विल बी 100 माइनस 2 रुपीज़ हर डिवेंचर के ऊपर, 98 रुपीज़ मिलेंगे। यानी रिडीमेबल वैल्यू कुछ नहीं बोली तो भी कंसीडर कि जो पार वैल्यू उसी पर होगी, इंटरेस्ट हमें पार वैल्यू पर ही निकालना होता है, सो इट विल बी 12% ऑफ 100 रुपीज़, एंटर। सो इंटरेस्ट पर शेयर विल बी 12 रुपीज़। अब हमें कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करनी है, अगेन सेम चीज़ है, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स, इनके आगे ब्रैकेट डाल देते हैं, प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 7, इसके आगे भी एक ब्रैकेट डाल दिया, नाउ अगेन ब्रैकेट्स डिवाइडेड बाय रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स, अगेन ब्रैकेट्स डिवाइडेड बाय 2। आई नो ऐसे आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा, तो जैसे मैंने ये ब्रेक डाउन बताया था आप वैसे ही करें, आंसर आप इससे मैच कर सकते हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस पर। इसके फॉर्मूले भी कुछ डेट जैसे ही है, तो इसमें और डेट में टैक्स का ही डिफरेंस है सर फॉर्मूले में। अगर आपको समझना है कि वो डिफरेंस क्यों है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, यू कैन चेक दैट, अदरवाइज आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को मगअप कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। अब हमें बोला है कीनम लिमिटेड इज प्लानिंग टू रेज 1 करोड़ बाय द इशू ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच एट 10% डिस्काउंट, the underwriting expenses are expected to be 2%, find out the cost of preference share capital in each of the following cases, and दो केसेस हमें गिवन है। फर्स्ट में बोला है प्रेफरेंस शेयर आर इरिडीमेबल, तो यहाँ पे मैंने फार्मूलाज के आगे लिखा हुआ है कि अगर पार पे इशूड है या फिर इरिडीमेबल है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और पार का केस नहीं है, डिस्काउंट या प्रीमियम का केस है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। फर्स्ट केस में बोला है कि इट इज़ इरिडीमेबल, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, पी डी अपॉन नेट प्रोसीड। अब देखते हैं आगे क्या है। एक प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपीज़ का, टोटल प्रेफरेंस कैपिटल है 1 करोड़ की,
एंड नंबर ऑफ़ शेयर्स हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो उससे आ जाएगा। डिस्काउंट दे रखा है 10% एंड अंडर राइटिंग एक्सपेंस दे रखे हैं 2% के। PD का मतलब होता है प्रेफरेंस डिविडेंड। तो जो डिविडेंड है अगेन पार वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, सो इट विल बी 12% इंटू 100, तो ये आ रहा है 12 रुपीज़। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट नेट प्रोसीड्स। तो अगर एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज़ का है और उसके ऊपर 2% अंडर राइटिंग एक्सपेंसेस पे हुए हैं और 10% डिस्काउंट पर वो इशू हुआ है। पहले हम डिस्काउंट की बात कर लेते हैं। तो अगर डिस्काउंट पे इशू हुआ है यानी कंपनी ने एक प्रेफरेंस पेपर दिया 100 रुपीज़ की वैल्यू का, बट उसके अगेंस्ट उसको 90 रुपीज़ ही मिल रहे हैं क्योंकि 10% डिस्काउंट है। तो 100 माइनस 10 से 90 आया और उन्हें 2 रुपीज़ के अंडर राइटिंग एक्सपेंसेस और पे करने पड़े। 2% ऑफ 100 इज़ 2 रुपीज़, तो उनको टोटली 88 रुपीज़ मिल रहे हैं ना, क्योंकि 90 तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स उन्हें पे कर रहे हैं और उसके ऊपर भी उन्हें 2 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो एक प्रेफरेंस शेयर के ऊपर उन्हें 88 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं। इज इक्वल्स टू 100 माइनस 10 रुपीज़ का डिस्काउंट मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि हमें क्लियरली दिख रहा है कि 10% ऑफ 100 इज़ 10 रुपीज़। अगर कोई और नंबर होता तो हम अलग से कैलकुलेट करते हैं। और 2% इज़ 2। अंडर राइटिंग एक्सपेंस भी आपको पार वैल्यू पर ही कैलकुलेट करना है। आपको ये नहीं करना कि आपने पहले डिस्काउंट माइनस किया फिर उसके बाद उसके ऊपर अंडर राइटिंग एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, नहीं ऐसे नहीं करना, सीधा पार पे ही कैलकुलेट करना। सो नेट प्रोसीड्स विल बी 88 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस विल बी प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। Answer is 13.64%. Now let's move to the next case. If preference shares are redeemable at the end of 10th year at 15% premium, use shortcut method. तो हमने देखा था कि ये जो इशू हुए हैं वो 10% डिस्काउंट पे हुए हैं और 2% की अंडर राइटिंग एक्सपेंस पे हुई है। तो नेट प्रोसीड्स तो वही रहेंगे 88 के, बट जो ये 15% का प्रीमियम है ये रिडेम्पशन पर बोला है कि वो रिडीम 15% प्रीमियम पे होंगे आफ्टर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स दे दिया हमें टाइम पीरियड। तो 15% ऑफ 100 इज़ 15 रुपीज़, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। सो रिडीमेबल वैल्यू विल बी 100 प्लस 15 विच इज़ 115। अब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ प्रेफरेंस डिविडेंड जो कि 12 ही आएगा, 12% ऑफ 100 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय ईयर्स, अगेन ब्रैकेट, ये हो गया न्यूमरेटर वाला पार्ट, डिवाइडेड बाय रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स, इनको डाल दें ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाय 2 एंटर। So it is coming as 14.48%. So this is all about cost of preference. So let's see the last thing in cost of capital, which is cost of equity. तो यहाँ पे हमें दो चीज़ कंप्यूट करने के लिए बोल सकते हैं। फर्स्ट इज़ कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड सेकेंड थिंग इज़ प्राइस ऑफ शेयर। उसके लिए कोई डिफरेंट फार्मूला नहीं है। तो हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखते हैं। पहले फार्मूला में देखा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू D1/P0 प्लस G। अब यहाँ पे D1 है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, P0 का मतलब हुआ करंट प्राइस, तो ज़ीरो हमें सिग्निफाई कर रहा है करंट पीरियड। सो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर डिविडेंड पेड है करंट ईयर में सो इट्स D0। हमें D1 कैलकुलेट करना है तो हमें D0 इंटू 1 प्लस जी करेंगे तो D1 हमें मिल जाएगा और हमें D1 पुट करना है फॉर्मूले में। नेक्स्ट थिंग इज़ दे आस्क अस टू कंप्यूट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, जिसका फॉर्मूला हमें दे रखा है D1/KE माइनस जी, जो कि इसी फॉर्मूले से डिराइव्ड है। अगर मैं जी को यहाँ भेज दूँ तो इट विल बी KE माइनस जी और RHS में बचेगा D1/P0 और P0 को हम इधर भेज दें फिर KE माइनस जी को इधर भेज दें तो इट विल बी D1/KE माइनस जी
इज इक्वल्स टू P0। तो ये वाला फार्मूला इसी फार्मूले से डिराइव्ड है, आपको सिर्फ ये वाला फार्मूला याद रखना है। सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। हमें बोला योर कंपनी शेयर इज कोटेड इन द मार्केट एट 20 रुपीज़ करेंटली, तो हमें P0 दे दिया, करंट प्राइस 20। द कंपनी पेज आ डिविडेंड ऑफ ₹1 पर शेयर, तो ये डिविडेंड पेड है करंट ईयर में, सो इट विल बी D0। हमें D1 कैलकुलेट करना है और हमें ग्रोथ रेट या फिर G दे दिया 5% पर ईयर। वी आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो सबसे पहले हम D1 कैलकुलेट करते हैं, दैट विल बी D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो D1 आ रहा है 1.05। नाउ कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी D1 डिवाइडेड बाय P0, इनको डालते हैं ब्रैकेट में, प्लस G। So cost of equity is coming as 10.25%. Now let's move to the second part. If the company's cost of capital is 8%, तो हमें KE 8% दे दिया, and the anticipated growth rate is 5% per annum, G हमें देता 5%। Calculate the market price if the dividend of ₹1 is to be maintained। तो हमें बोला है कि हम डिविडेंड ₹1 का मेंटेन रखेंगे, यानी कि जो हमने डिविडेंड पे किया है वो भी ₹1 का है और जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है वो भी ₹1 का ही होगा। सो D1 विल ऑल्सो बी 1। हमें P0 कैलकुलेट करना है, उसके लिए वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इट इज़ D1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन KE माइनस G ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। So it is coming as 33.33। So that is all about cost of capital. I hope you found this video useful. Thanks for watching.